दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल। मैं हूं आप सभी का दोस्त आशीष गुप्ता। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी, बिहार, झारखंड ऑल स्टेट पॉलिटेक्निक और यूपी और बिहार बोर्ड के 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये प्रश्न आप याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम प्रश्नों को करते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल में क्या होगी? यहाँ पे अणुओं लिखा गया है, अणु होगा। वस्तु को गर्म करने पर उनकी अणुओं की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल क्या होती है? जब कोई भी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की जो चाल होती है वो घट जाती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमफोर्ड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस में ताप का कौन सा मापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस जो है 300 केल्विन के बराबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? जो थर्मोस्टेट है उसका प्रयोजन क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान को स्थिर रखना। तापमान को स्थिर रखने का काम थर्मोस्टेट का होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, क्यों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बस्ती नाथ तेज से वाष्पीकृत होता है। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा जो बस्ती है वो तेजी से वाष्पीकृत होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य की सतह का तापमान होता है। तो इसमें है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 6000 केल्विन। सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 केल्विन के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप संरक्षण। ताप संरक्षण जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की अवधारणा की पुष्टि करता है। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
तो क्वेश्चन नंबर 12 है, रेफ्रिजरेटर में हार्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें हार्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। तो इसमें हार्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। जो हार्मोस्टेट है वो रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखता है। समतापी परिवर्तन में ताप अपरिवर्तित रहता है। समतापी परिवर्तन में क्या अपरिवर्तित रहता है, तो ताप अपरिवर्तित रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ताप अपरिवर्तित रहता है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 का। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना जो है ऊष्मागतिकी के किस नियम से मिलता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम नियम। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है, मतलब संरक्षित रहता है क्या। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबले जल से, क्योंकि जल को जब उबालते हैं तो उबला हुआ जो जल होता है उससे अधिक हाथ जलता है उसके भाप से। क्यों, क्योंकि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। जो पानी को उबालने से जो भाप निकलता है उसमें उस भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए उबले हुए जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 17। वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है। जो वाष्प की गुप्त ऊष्मा है वो कितनी होती है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 536। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80 कैल्शियम प्रति ग्राम। अब है क्वेश्चन नंबर 19। वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किस प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, वो क्या कहलाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जो है उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित ताप पर उबलने लगता है। जब हम पहाड़ पर पानी को उबालेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, तो इसका आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए पहाड़ों पर जब पानी उबालेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके
वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो है बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घट जाता है। बर्फ पर स्कैटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।